चलिए जी, तो देखते हैं इनके डाउट्स हैं तो। अच्छा एक मिनट, इसको सेव नहीं किया ना, इसको मैं कर लेता हूँ। तो ये अर्जुना का था। ठीक है, अभी एक एक क्वेश्चन सबका सॉल्व करेंगे, देन विल डिस्कस सेकंड क्वेश्चन सेकंड राउंड में। सो अभी एक एक पर्सन का एक क्वेश्चन होगा। हाँ ये जैसे बता रही है सयानी ना, सो ये सिंपल अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, या बाइनोमियल पी यहाँ हाफ है, तो हाफ होने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है देखिए। सो इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं, मतलब ये बिना लिखे आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का मेरा, मैं तो ये जैम एम एस का है ना। सो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 30,1/2 है ना। तो इसमें एक्स की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हैं? सपोर्ट क्या है इसका? हाँ 1 से क्यों, 0 से? अब देखो 0 1 2 3, इधर 30 29 28 27। अब यहाँ बीच में क्या आएगा, जैसे 15 14 13, तो जो पी एम एफ 0 पे आएगा वही पी एम एफ 30 पे आएगा, हाँ या ना? ठीक है, जो पी एम एफ 1 पे आएगा वही 29 पे आएगा, जो 2 पे आएगा वही 28 पे आएगा, जो 3 पे आएगा वही 27 पे आएगा। तो ऐड किया 30 प्लस 0 29 प्लस, सब में सम 30 हो रहा है। तो 13 का पी एम एफ किसके साथ कॉमन आएगा? अच्छा यहाँ मैंने उल्टा गलती से, एक मिनट, ये लिखने में मैंने गलती कर दिया है। तो 15 के पहले 14 और 14 के बाद 16, हाँ तो 16 14 का सेम पीएमएफ होगा। तो 15 का कोई पीएम पेयर नहीं है, 15 अकेला पड़ गया, राइट? समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? तो होगा क्या, यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी और यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी दोनों इक्वल है। इक्वल है ना, हाँ सेम है। यहां से लेके इधर की प्रोबेबिलिटी और यहां से इधर की प्रोबेबिलिटी सेम है। जैसे अब तुम देखो ऑप्शंस, तो जैसे मैं ऑप्शन बात करता हूँ बी और डी की, ठीक है ना, बी और डी की बात करो, तो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो आएगी। प्रोबेबिलिटी x बराबर 15 जो है, वो कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ये तो श्योर है ना। वो क्या होगा तुम्हें ये भी पता है, 30 से 15 हाफ की पावर 30, यही आएगा ना। सो दिस विल बी, क्या आएगा ये, 30 से 15 हाफ की पावर 30, ये पॉजिटिव नंबर है। तो मुझे ये बताओ, इसका सम और इसका सम दोनों मिलके 1 से ज्यादा होगा या कम होगा? कम ही होगा। तो इंडिविजुअली सिर्फ एक की प्रोबेबिलिटी, मैं इसकी बात कर रहा हूं बस, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ से ज्यादा होगी हाफ से कम होगी? तो बस तुमने आंसर दे दिया, आप चेक करो, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है है ना। सो इसे तो कह रहा है वो, ये एक्चुअली दिस इज द प्रोबेबिलिटी x लेस देन 15, दिस इज द प्रोबेबिलिटी x मोर देन 15। सो ये दोनों हाफ से कम होगा, ये भी 0.5 से कम होगा, ये भी 0.5। वजह ये है क्योंकि दोनों का सम 1 से कम है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ से कम आ जाएगी, क्योंकि इस पे कुछ तो प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब हाफ से कम है, तो ये आंसर है ना, देख लो। ठीक है, तो ये दोनों हाफ से कम होगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, दैट्स ऑल। तो चलिए तो आते हैं अब। हाँ 10 कहाँ से, 1 से 10 तक, हाँ ठीक है। तो मॉड x माइनस 5, हाँ तो देखकर समझ आ रहा है नहीं, रेंज रेंज देखो, x माइनस 5 देखो, x तुमने कहा कि x इज मोर देन इक्वल टू लेस देन 10, x माइनस 5 कहाँ से कहाँ तक होगा? मतलब 1 से 5, 1 से 10 का मिडिल क्या है? यहाँ तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर होगा तभी जाके यूनिफॉर्म हो पाएगा, वरना प्रॉब्लम होगी।
तो यहाँ से x माइनस 5 तुम्हारा हो जाएगा -4 से कितना 6 सॉरी 5, चेक करो एक बार, सही है, 5 घटा दिया, 1 में 5 घटाया -4 और ये 5 हो गया। इसका मॉड क्या फॉलो करेगा, क्या यूनिफॉर्म है, नहीं है ना, तो ये तुम्हें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछो तुम, ठीक है, कहाँ पे चेक करो ना, ये सही लिखा हूँ, ये x 1 से 10 है ना, तो x माइनस 5 कहाँ से कहाँ तक होगा, तो वो यूनिफॉर्म वो तो नहीं है ना सिमेट्रिक, तो मॉड में ब्रेक नहीं कर पाएंगे हम इसको तो डायरेक्टली, तो तुम्हें देखना पड़ेगा इसका सपोर्ट क्या है, इसका पॉसिबल सपोर्ट क्या है ये बताओ। जैसे x को तुम 1 रख रहे हो तो आंसर 4 आ जाएगा, तो पहले इसमें सिंपल, हाँ लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वजह क्यों है, क्योंकि 1 2 3 4 ये कहना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ तो 5 भी आ रहा है, x माइनस x को अगर मैं 10 रख दूं तो क्या होगा 5 भी आएगा ना, क्योंकि मॉड यहाँ तो 5 तक जाएगा, इसका पॉसिबल जो वैल्यू होगी 0, अच्छा 0 भी आ सकती है, तो 0 भी है यहाँ भाई, ये तो 0 भी है यहाँ पे, क्योंकि x को 5 रख दिया तो चेक करो 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, अब इस पे यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसकी वजह ये है तुम्हें इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी, तो ये यूनिफॉर्म नहीं फॉलो करेगा। तुम्हारा एक क्वेश्चन है ना कि यूनिफॉर्म फॉलो करेगा कि नहीं, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, नहीं नहीं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा ये कोई, पीएमएफ अलग अलग निकाल लो, लाइक अगर मैं पूछूं x y बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो तुम देखो ये 0 कब आएगी, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू x बराबर 5, राइट। अगर मैं पूछूं x y बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो अब देखो ये 1 कब आएगा, देयर आर 2 पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएगा, एक तो 4 होगा और एक 6 होगा ना, चेक करो, सो तो यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, तो इसलिए यूनिफॉर्म होने के लिए सब पे सेम प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, तो ये हमारा 1/10 है, ये हमारा 2/10 है, तो यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता, एंड सो ऑन, बाकी पे देख लो ऐसे पॉइंट निकाल के, ठीक है, सो उस तरह से आ जाएगा, बाकी में भी आई थिंक 2/10 है, एक और पॉइंट पे जहाँ 1/10 आएगा, बाकी पे 2/10, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअस के लिए उस तरह का है, डिस्क्रीट में थोड़ा सा देखना होता है, सपोर्ट इधर उधर हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। मतलब सर मतलब डाउट ये था कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल x कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और उसे हम अगर स्केलिंग कर रहे हैं तो फिर तो उसका नेचर नहीं चेंज होना चाहिए ना। कॉन्टिन्यूअस में ये होता है, डिस्क्रीट में होगा, डिस्क्रीट का ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस में ऐसा होगा, स्केल और लोकेशन दोनों चेंज कर दोगे तो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म में होगा वो, तो आइए भाई, और किसका डाउट रह गया, सियानी तुम्हारा देख लेते हैं, और इनका गौरव आपका भी है ना, एक एक